हाँ सवेरे समा के साथ जी लेना मजा तो सुबह में है। लगने लगी तुमसे मन की लगन, लगने लगी तुमसे मन की लगन, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि टमाटर फल है, क्योंकि हम लोग उसको अमूमी तौर पे सब्जी समझते हैं। मेरे भाई टमाटर भाई अब इतने सेंसिटिव है कि आपको यहाँ की लाइटें चुभ रही थी, आपने ग्लासेस लगा दिए। टमाटर का भी कोई स्टाइल होना चाहिए। ओह माय गॉड। लेकिन माइग्रेन जब भी होगा उसका इम्पैक्ट आईज पे जरूर आएगा। या तो आपकी आईब्रोज या आईज पे दर्द होगा, आपकी नजर कमजोर होना शुरू हो जाएगा। लोग एसएमएस से दूर हैं। एस फॉर सनलाइट, एम से मेडिसिन और एस से स्ट्रेस। मैंने ये पूछना था, मुझे हर्नियों का दर्द होता है और उसके लिए मैं क्या करूं? तांबे की हल्की सी एक लेयर बनाकर इस तरह जहां हर्निया है उसको कवर करके आप बांध दें, वो बढ़ेगा नहीं। अगर फेस पे लगाएंगे तो स्किन टाइट हो जाएगी और बालों में लगाएंगे तो एक ग्लॉस आ जाएगा। अगर आप लोग नहीं कॉपी पेंसिल से लिख सकते तो आप लोग वीडियो बनाएगा और साथ में टमाटर निकाल के फौरन रख लें, क्योंकि आज टमाटर से होने जा रहा है हल आपके वेट लॉस के बारे में, आपकी स्किन के बारे में, आपके बालों के बारे में। ये जो मेरे हाथ में छुरी है, क्योंकि आज हमारे टमाटर पे शो है, टमाटर को काटने के लिए हरगिज नहीं है, बल्कि आज छुरी एक बंदे को डराने के लिए है। ये आदमी कभी टाइम पे नहीं पहुंच सकता। 2 कप मूली के पत्तों का पेस्ट, चने के बराबर नौशागर। इसको जब आप पकाएंगे सुबह नियार मुंह पीजिएगा। ठीक है। 30 दिन के बाद पित्ते की पथरी निकल जाएगी, जबकि हमारी दवाई 6 महीने के बाद निकालती है। मूली की पत्ती सिर्फ 1 महीने में, तो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत होगी। 8 ग्लास पानी, 6 चमचे गुले यास्मीन की चाय, चुटकी कलौंजी और इसको इतना पकाएं कि 8 ग्लास आपके 6 ग्लास रह जाए। रात को सोते वक्त आप उस चाय में ऐसी नींद आएगी, आपको ऐसी नींद आएगी लगता है बिरयानी खा के सो रहे। सौंफ मौजूद है, सफ़ेद ज़ीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च है और पुदीना। इसका आपने कहवा सा बनाना है। इंशाल्लाह जो पेट के मसाइल हैं वो सब इससे ठीक हो जाएंगे। करती है क्या सही होगी? टे से टमाटर पेस्ट है 1 चम्मच, नीम से मेथी दाने हैं 1 चम्मच, ठीक है। 1 चमचा एलोवेरा जेल है। एंड मदिया के बारे में कुछ कहना चाहिए? कोई अच्छा सा कमेंट है? आप बहुत बहुत ब्यूटीफुल। आए आए दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों ने मेरा सजरा। पिया देश जाने के लम्हात एक लड़की के लिए जितनी ज्यादा मोहब्बत भरे होते हैं उतनी ही ज्यादा गमगीन और तकलीफदेह होते हैं। अपनी जिंदगी के साथी को अपनाने के लिए उसे अपने प्यारों, अपने वालिदैन के घर को छोड़ना होता है। दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों ने मेरा सजरा। जहां उसके बचपन से जवानी तक के लम्हात की यादें और प्यारों का प्यार होता है, इन सब को अपनी झोली में समेटे, सबको खुशी और गम की मिली जुली कैफियत में छोड़कर अपने बाबुल के घर से रुखसत होकर एक नए घर की रौनक बनने के लिए कदम बढ़ा रही होती है। जिस घर में वो एक नन्ही परी बनकर इस दुनिया में आती है, जहां उसके बचपन की खिलखिलाहट गूंजती है और जहां बचपन से जवानी तक की आहट और प्यार हर तरफ रक्स करते हैं। घर से रुखसत होने का लम्हा वो कभी भी नहीं भूल सकती। एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नए अज़्म और एक नए रिश्तों को खूबसूरत बनाने और उनमें घुल मिल जाने के ख्वाबों को पूरा करने में लग जाती है। इन नए रिश्तों को निभाने और उनके एहसासात का ख्याल रखने में अपनी जिंदगी वक्फ कर देती है। कैसे होंगे वो लम्हात, उनके एहसास एक लड़की ही जानती है। आइए इन रुखसती की यादों और लम्हात को ताज़ा करते हैं अपने आज के मेहमानों के साथ। दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों ने मेरा सजरा। ये अदाए नाज, ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का
बहाना बन गया। अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अदा ये हंसी हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अदा ये नाज ये अंदाज आपका, अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज आंटी आप लोग क्या, ये लड़कियों की आवाज नहीं निकली, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड वेरी गुड। आपको जैसे हमारे सेट से पता चल चुका होगा कि आज जो हमने इतनी डेकोरेशन की हुई है, जो आज हमने समा बांधने की कोशिश की है, वो उस समा को बांधने की कोशिश की है जब लड़की अपने घर से विदा होके एक दूसरे घर में जा रही होती है, जिसका बचपन से सुनती आ रही होती है कि मैंने बड़े होके पियादे से धार चले जाना है, मैंने वहाँ चले जाना है, मेरा घर तो वो होगा। पहले तो एक रिश्ता होता है बेटी बहन, और ये दो घर में तो ये रिश्ते होते हैं बेटी बहन पोती नवासी, लेकिन उसके बाद और बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो लड़की के गिर्द आ जाते हैं। वो होता है बहू बीवी, जो कि सब दुनिया का सबसे 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 खूबसूरत तरीन रिश्ता होता है। बीवी का रिश्ता होता है, बहू का रिश्ता होता है। बहू का रिश्ता भी वैसे बड़ा अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं खराब हो जाता है, क्यों सुंदर सर अली, है ना? जी बिल्कुल। और पहले तो वैसे सुंदर सर अली की जोरदार ताली होनी चाहिए बैंड के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कि आज हमारे साथ अपने बहुत ही दो ज़बरदस्त सिंगर्स हमारे साथ हैं, जो कि आज कहते हैं कि हमें अपनी गायकी से, अपने सॉन्ग से हमें ले जाएगी। वो आप जब शादी के को जो भी होते, मेहंदी का त्यौहार, मेहंदी हो, बारात हो, वलीमा हो, म्यूजिक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको ना बड़ा पंप अप रखता है। तो आप जहाँ ढीले जा रहे होते हैं, उसके बाद जहाँ म्यूजिक लगता है, मेहंदी में तो जो लोगों को जोश चढ़ा होता है उसमें 80% हाथ। मैं यहाँ पर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जी जी। शादी स्टार्ट हो रही होती है ना किसी भी घर में, तो उस वक्त जहाँ उस घर से गानों की आवाजें आनी शुरू होती है ना, बिल्कुल, तो आपको वो एक माहौल बनना शुरू हो जाता है कि यार शादी होने वाली है। और कल मैं गुजर रही थी रास्ते से, तो मैंने देखा एक गाड़ी सजी हुई। यार शादी की भी अपनी एक अलग सी रौनक होती है कि गाड़ी सजी हुई है, मेहंदी का सामान लेने जा रहे हैं, वो मेहंदी लेकर आ रहे हैं, उपटन लगा रहे हैं, पीले कपड़े पहन रहे हैं, और फिर वो उपटन से एक दूसरे को, और फिर सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि शादी के मौके पे, हाँ जी, शादी के मौके पे आप रूठे हुए को मना लेते हैं। फुफिया, उसके बावजूद कुछ फुफिया मामियाँ भी होती है, सिर्फ आप फुफियों को मत कहें, कुछ मुमानियाँ भी नाराज हो जाती हैं, कुछ खालें भी होती हैं। तो आप खानदान में ऐसे कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर होते हैं, कोई ऐसे कैरेक्टर ज़रूर होते हैं जो आपसे एंड टाइम पे शादी पे नाराज़ हो जाते हैं कि जी मेरे पास लेग पीस की बोटी नहीं आई थी, नान मुझे गर्म नहीं मिला था। तो ऐसा होता है आंटी, ऐसा होता है, सही कह रही ना मैं। चले जी, आज एक और जी, मूवी वाले ने
हमारी मूवी तो बनाई। ओहो, मूवी वाले ने साथ वाली वो कोई इनकी सगी रिश्तेदार थोड़ी थी, तो उन पे जो है उनके जरा लाइट मारी मूवी वाले ने। हम उसके सगे रिश्तेदार, मैं सगी मुमानी, मैं बैठी हुई कोने पे, मूवी वाला मेरी तरफ नहीं आया। इतना महंगा सूट सिलवाया था मैंने, इतना महंगा सूट सिलवाया था। साथ में क्या होता है कि मैंने 500 सलामी दी थी, वीडियो वाले ने उसकी क्यों नहीं बनाई वीडियो कि मैंने उसको 500 सोने की अंगूठी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा जी, आज की जो हमारी सेलिब्रिटी है आपने उनको गेस करना है। बहुत 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 अच्छी एक्ट्रेस, और सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, मैं हिंट जो भी आपको मैं हिंट दूंगी आपको पता चल ही जाएगा मैं किन की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, राज की उन्होंने इंडस्ट्री पे, बहुत धीमा बोलती हैं, बहुत प्यारी आंखें हैं, बहुत प्यारा मिजाज है, बहुत प्यारी हस्ती है। तो समझ आ रही है? हाँ आ रही है। कॉल्स ले लूँ, कॉल्स वालों से पूछूं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम मदिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। हुमैरा बताएं आज कौन गेस्ट है हमारे पास? जरा ब्लर पिक्चर भी दिखा देना जी। मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने ये शायद देखा है, एक्चुअली लाइट चली गई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ ना। चले नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? मिसेज यासिर। अच्छा मिसेज यासिर, कौन गेस्ट है हमारा? कुछ गेस्ट कर पा रही हैं? पिक्चर लगाई हुई है ब्लर। आई गेस नूर जी। नूर आंटी, सॉरी मिसेज यासिर, सॉरी गलत जवाब। नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं शादिया बात कर रही हूँ। मदिया बहुत प्यारी लग रही है, सेट बहुत औसम लग रहा है, और जो आपने हिंट दिए उससे मैंने गेस कर लिया है। कर लिया? बिल्कुल। आपसे पहले आपका शो होस्ट करती थी नन अदर देन सादिया इमाम नज़रान। बिल्कुल सही पहुंची। मैं चाहूंगी भाई, मेरे ख्याल से पिक्चर भी देखी होगी, और मैंने होस्ट की बात की, मैंने एक्ट्रेस की बात की, तो बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस है जो कि अच्छी होस्ट जो है वो साबित हुई है। फिर मैंने तो एक्टिंग की हुई, मैं तो न्यूज़ एंकरिंग की हुई है। हाँ, अच्छा पहचान लिया। वैसे कितनी प्यारी माशाल्लाह से पिक्चर लग रही है। सादिया बहुत प्यारी लग रही है। तो हम सादिया के बारे में बातें करें, सादिया को बुला भी लें। क्यों भाई, क्या ख्याल है? सुंदर से गाना तो हो जाए जरा सादिया की इंटरव्यू पे। हाँ कुछ पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, शहनाई के धुन पे किसने छेड़ा सारा, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। अस्सलाम वालेकुम। पूरी एनर्जी के साथ चाहिए वही वाली। अस्सलाम वालेकुम, और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने जज कर लिया। हाँ बिल्कुल जी, फौरन पहचान ली। जो लास्ट कॉलर थी उन्होंने फौरन कह दिया, उन्होंने जी मुझे पता चल गया वो आपसे पहले होस्ट करी थी। कैसी सादिया, आप ठीक ठाक है? ठीक ठाक। और सादिया कैसा लग रहा है कि आप, क्योंकि माशाल्लाह से आप यहाँ शो करती रही हैं? मुझे तो सेट बहुत मज़े का लग रहा है। इनफैक्ट मैंने फ़ोन करके बताया था जब मैंने तुम्हारी फर्स्ट एपिसोड यहाँ वाली देखी थी, उससे पहले वाली नहीं, लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा चलो चेंज हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो बहुत मज़े का है। चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। मज़ीद कलर तुमने भरा है। थैंक यू सो मच जी। तो आज हम सादिया की शादी कब नहीं, दोबारा से सभा बांधने की। वैसे बहुत कम आजकल के तो खवातीन हैं जो लड़कियां हैं वो कहती है कि भाई ना करो, पता नहीं जो हमारे 4 साल पहले के अभी जो मेकअप होता है वो कहती नहीं भाई बिल्कुल हमारा मजे का मेकअप नहीं था। और हमारी माओ को देखें, हमारी माओ को आज भी उनकी शादी की वीडियो दिखाएं तो वो इतने शौक से, इतने प्यार से, इतनी आंखों में चमक के साथ वो देखती हैं। ये वैसे थोड़ा डिफरेंस आ गया ना सादिया? बहुत मेकअप के साथ तो ये है कि आप डे बाय डे जो है ना मेकअप चेंज होता रहता है। लेकिन मेरी शादी का मेकअप थोड़ा सा इसलिए भी है, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरा मेकअप सबा नहीं किया, सबा अंसारी ने मेरी शादी का, जिन्होंने जिंदगी में कभी मेरे मुंह पे मेकअप नहीं किया, ना मैंने कभी उनके साथ शूट किया, ना कभी कोई मेरा मेकअप हमेशा से आके फिलियास ने किया। और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि जो मेरे मुंह को जानता है जो जिसके रटा हुआ है मेरा चेहरा वो करे। लेकिन अम्मी की डेथ की वजह से शादी की डेट्स आगे हुई, आकिफ को इंडिया जाना था फिल्म की शूटिंग के लिए,
तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आलिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सैफ जाती है तो वो मुझे लेके कहती है अब दुल्हन तो बनना ही बनना है। वो और मुझे याद भी नहीं कि उन्होंने क्या मेरा मेकअप करी, मैं सुन बैठी हुई मेकअप कर, वो कह रही है क्या करूँ, मैं कहा जो दिल में आए कर दे। तो मुझे इस मेकअप के बारे में कुछ पता नहीं क्योंकि वो मैं उस ट्रांस से नहीं निकली थी कि अम्मी का 40वां हुआ था, अगले दिन माइयों हुई और फिर रुखसत कर दिया। तो वो मेरे लिए वो इतना मायने नहीं रखता था मेकअप। लेकिन हाँ, मेरा निकाह का जो मेकअप है या निकाह की जो तैयारी है या निकाह की जो चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो अम्मी थी उसमें। सही, ठीक है। चले जी, हमने एक छोटा सा बहुत प्यारा पैकेज भी तैयार किया, पैकेज पे भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद एक और सरप्राइज गेस्ट है उनको भी बुलाएंगे। चलिए पैकेज देख लेते हैं। धीमा लहजा, चमकती हुई आंखें और खूबसूरत अंदाज की मालिक। जी हाँ, बात हो रही है मारूफ अदाकारा, मॉडल और होस्ट सादिया इमाम की, जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज किया। पाकिस्तानी ड्रामे जब जब दिल मिले, तपिश, आधा चेहरा समेत मुताद्दिद ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। संजीदा अदाकारी के साथ साथ मज़ाहिया किरदारों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इसके अलावा प्रोग्राम होस्टिंग में भी अपनी मिसाल आप रहीं। सादिया इमाम 2012 को शादी के हसीन बंधन में बंधी। इनका निकाह 23 जून 2012 को अदनान हैदर से हुआ, जबकि इनकी रुखसती 22 फरवरी 2013 को हुई। शादी के बाद सादिया इमाम अपने शौहर के साथ जर्मनी चली गईं। पाकिस्तान वापस आकर शोबिज में दोबारा काम किया। सादिया इमाम एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही हैं। अगस्त 2014 को सादिया इमाम और अदनान हैदर के आंगन में एक नन्ही परी मीरब आई। आज के शो में है सादिया इमाम की शादी के लम्हात। सुबह सवेरे समा के साथ की नेक तमन्नाएं सादिया के साथ हैं। सादिया हम लोग बैठते भी हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम सादिया की जो शादी की जो मूवी है वो आपको साथ भी शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को भी लगे कि आप लोग सादिया की शादी में शरीक थे और जो जो फंक्शन हुआ था, जो जो रस्में हुई थी, हम सब सादिया से पूछेंगे। पहले माइयों की वैसे सादिया मुझे पता है माइयों पे क्या कुछ किया था क्योंकि ऑब्वियसली बता रही थी बहुत डाउन थी। बहुत डाउन। माइयों हमारे घर में ही हुआ था क्योंकि माइयों तो आपको पता है एक ऐसी रस्म है जो बहुत ज़रूरी भी है, करना होती है, तो वो माइयों घर में ही हुआ था। इनफैक्ट आलिया का भी माइयों हमने घर में किया था, बट वो बहुत ग्रैंड तरीके से हुआ था। मेरा भी माइयों घर में ही हुआ था। सब कुछ वैसा था क्योंकि पापा ने कहा था कि जैसा तुम्हारी माँ ने ख्वाब देखा था सबको वैसे ही तैयार हो रहा है, सब वैसे ही लगने चाहिए, दुल्हन उतनी ही भरपूर दिखनी चाहिए, चाहे दिल खुश हो या ना हो। तो जो तुम्हारी माँ का ख्वाब था वो ज़रूर पूरा करना। तो वो हमने कोशिश करी थी कि हम उसको पूरा करें। लेकिन क्योंकि जब दूल्हा वाले इनफैक्ट आए तो उन्होंने कहते कि हम अच्छा वो लोग बहुत सादे सादे तैयार होकर आए थे। तो कह लेंगे कि मैंने कहा हमारी माँ ने तो सोच के वो एक थीम गई थी, मुगलई थीम थी हमारी पूरी, सब बहनों ने गरारे पहने थे और वो था ही ऐसा कुछ, तो वो सब वैसे ही तैयार हुए थे कि सारी भाभियाँ सारी बहनें सब ऐसे तैयार ताकि वो ना कि चलो अम्मी चलेंगी। लेकिन अम्मी को खुशी हो कि मैंने अपनी बेटी के लिए जो चीज़ें सोची थी मेरी बेटी ने एग्जैक्टली वैसे की और मेरी बेटी ने। तो आप इंजॉय वैसे कर सकी थी कि मैं इंजॉय इसलिए नहीं कर सकी अपनी शादी को। आई थिंक मैंने इंजॉय किया जब एक चैनल ने ARY डिजिटल ने मेरी शादी को दोबारा से किया था। तो मेरा ख्याल है कि मैंने उसको जितना इंजॉय किया है तब तक शायद वो मैं उस फ्रेम से निकल गई थी और थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेते ना आप चीज़ों को वक्त के साथ साथ। तो वो अम्मी वाली चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ना वो अब नहीं है मेरे साथ, लेकिन दुनिया आगे बढ़नी है, इसी तरह ज़िंदगी चलेगी। तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मेरी पूरी इंडस्ट्री उसमें थी। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दिल से उसमें शरीक ना हुआ हो और वो बहुत प्यार उसमें मुझे सबने दिया। तो अपनी शादी को मैंने ऐसे जैसे बस ये था कि पापा तो मुझे आज भी याद है रुखसती कि वो इतना बड़ा सहरा मेरे सर पे बांध दिया, उफ मेरे खुदा। और मुझे ना वैसी सफोकेशन मेरी प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा लिफ्ट में नहीं बैठ सकती, ऊंचाई पे नहीं जा सकती, मुझे सांस घुटने लगती है। और वो सेहरा बंधा तो मेरे पापा का हाथ पे, मैं कहा पापा पापा, तो वो बच्चियाँ रोती हैं, मेरा रोने की वजह में तो सांस चले हम इनके रुखसती के लम्हात भी देखेंगे। लेकिन अभी कुछ कॉलर्स हमारे से टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं फरा बात कर रही हूँ गुजरात से। अच्छा फरा सादिया हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप बहुत प्यारी लगती है मुझे, और आपकी बेटी जो है वो तो बिल्कुल हमारी पाकिस्तानी ऐश्वर्या राय है, बिल्कुल बहुत प्यारी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का।
और वाकई मीरब के लिए मैं भी, बल्कि झूला देख के मुझे एकदम से याद आया कि वो आजकल ये कहती मम्मा झूला, तो मैं उन्हें आज यहाँ लाना चाहिए था। वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है झूले को। वैसे आप क्यों नहीं लेकर आई मीरब को? मुझे स्कूल है ना। अच्छा, अब इतनी बड़ी होगी, स्कूल भी जाने लग गई है? स्कूल की छुट्टी नहीं, सब कुछ मंजूर, स्कूल नहीं। छुट्टी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट कॉल भी हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हुमैरा बात कर रही हूँ मियांवाली से। हुमैरा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत जबरदस्त शो है और मैं गेस्ट कर चुकी थी, फौरन मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा। सादिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत प्यारी लगती हैं माशाल्लाह आप हमेशा की तरह, और अल्लाह करे आप हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती और बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं साइका बात कर रही हूँ। साइका कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। अच्छा, कराची से। साइका क्या कहना चाहेंगी? सादिया जो हमारे साथ हैं। हाँ, मैं कह रही थी, मुझे सुबह ही पता चल गया था कि सादी जब आपसे बोला कि आज मेहमान कौन है, तो मेरी कॉल नहीं लग रही थी, मैं आपको कॉल कर रही थी। सादिया इमाम है। आय हाय, मेरी भी कॉल नहीं लग रही थी, मैं भी बताना चाह रही थी कि आज सादिया इमाम है। ओहो, बस ये प्राइज हाथ से निकल गया। बस देखिए, आज इतनी कॉल डाली थी कि बहुत सारे लोगों की कॉल से मिली। चले, अब तो आपकी कॉल मिल गई और आपने सादिया से बात कर ली है। अच्छा, मुझे बताएं जी, ब्रेक पे हमने जाना है? अच्छा चले जी, पहले हम जरा पहले इनकी ढोलकी पे नजर डाल लेते हैं। उनकी ढोलकियाँ हुई थी तो उनकी कैसी ढोलकियाँ थी, और हम साथ साथ सादिया से पूछेंगे भी। ये ढोलक मेरी भाभी बजा रही है। अच्छा, ढोलक हमारे घर में दो लोग ढोलक बहुत अच्छा बजाते हैं। आलिया बहुत अच्छा बजाती है, मेरी भाभी बहुत अच्छा बजाती है ढोलक। तो वो मुझे तो बिल्कुल ढोलक। अच्छा, वैसे कोई भी माई हो ना, जब ढोलक पे बैठते हैं तो रसूल पाक का साया इस गीत से, तो वो कहते हैं ना कि इसके बगैर हो ही नहीं सकती, तो जब भी करते हैं। अच्छा, और ये इतना जबरदस्त ये चल रहा है, तो सबने इस दिन क्या थीम थी वैसे सादिया? ये मेरी माइयों की है एक्चुअली, वो है उसी में ही छोटी सी इन्होंने ढोलकी शोलकी सी रख ली थी। रस्मों से पहले जो एक वो सिलसिला होता है जी, तो वो उसके बाद फिर रस्में शुरू हो गई। माइयों की वैसे क्या खास रस्म होती है? एक तो उपटन और मेहंदी तो है। उपटन मैंने हमारे यहाँ फुप्पियाँ लाती हैं, मांझा जो है वो बेटी का फुप्पियाँ लेकर आती हैं। तो अब मेरी माशाल्लाह से इस वक्त तक 3 फुप्पियाँ थी, तो वो लेकर आई थी मेरी मांझा। तो वो भी एक बहुत सेंटिमेंटल किस्म का, मेरी शादी तो बहुत ही रोते धोते ही गुजरी थी, क्योंकि वो ताज़ा वाक़या था वो सारी चीज़ों में। लेकिन ये कि कोशिश हमने की कि हम किसी तरह इसमें, बल्कि जब देखेंगे तो बहुत मुश्किल था उन आंसुओं को रोकना। मैं तब मेरा ख्याल टूटी थी जब पापा मेरे पास आके बैठे थे और उन्होंने रस्म अदा करी थी। तब उससे पहले तो मैं बड़ी मजबूत यूँ करके बैठी रही, खामोश रही कि ओके फाइन, नहीं। तो बट उसके बाद जब आए तब बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि वो जब आपके पापा आए थे तो वो माँ और बाप दोनों की जो है ना वो मैं मदिया एक्चुअली रही भी पापा मेरे साथ सबसे ज़्यादा, मैं सबसे छोटी हूँ। और आलिया वगैरह सबकी शादियाँ बहुत जल्दी हो गई। आलिया की शादी को भी माशाल्लाह से तब जिस वक्त ये हो रही थी मेरी शादी को, तब 4 साल हो चुके थे। तो मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने अम्मी अब्बा के साथ। और मेरा अपने अम्मी पापा के साथ ये वाला ताल्लुक था कि मैं रिकॉर्डिंग से कितनी ही लेट क्यों ना हूँ, तो मैं 10 मिनट जाके अम्मी के पास ना उनके पेट से खेलती थी, कपड़ा बच्चों की तरह करती थी, खेलती थी और उनके साथ चिपक के लेटी रहती थी। तो वो जब तक उनको ये तसल्ली ना हो जाए कि ये खाकर आई है या इसने एक गिलास दूध नहीं पिया, तो मैं अपने कमरे में नहीं जाती थी। तो ये मेरी एक रूटीन थी। तो वो अटैचमेंट जो थी अम्मी से वो बहुत ज़्यादा थी मेरी। लेकिन पापा के बाद एहसास हुआ कि अम्मी से तो थी पापा से तो उससे भी ज़्यादा अटैचमेंट। पापा साहब कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या पापा हमारे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, बल्कि हमारी अम्मा हमेशा कहती थी ए जी
ये जंगल में मोर नाचे किसने देखा। आप जरा कभी कभी अपनी मोहब्बत के इजहार कर दिया करें। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब वो उनकी एनिवर्सरी 1 मई पापा मम्मी की एनिवर्सरी, मैंने कहा आप लोगों को भी मजदूरों वाला ही दिन मिला था, शादी की छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। तो वो पापा हमेशा ना मुझे पूरे साल पैसे देते थे कि ये तुमने रखने। मैंने कहा पापा ये मुझे क्यों देते, शुरू में सर कहते ये तुमने अपनी अम्मी के लिए ना एक सोने की चूड़ी बना के हमारी तरफ से उनके लिए ला के दे देना, कि हमें तो पता नहीं फैशन है। तो वो अम्मी क्यों ना हर साल मैं एक पापा की तरफ से वो ला के देती थी। तो पापा एक्सप्रेसिव नहीं थे, हाँ कुछ ना कुछ उनको देना था, होता था, उनको याद था कि मेरी एनिवर्सरी और ये स्पेशल होती है, लेकिन वो मुंह से नहीं कहते थे। तो वो हमारे जरिए फिर आप खुद दे, तो हम लोग बड़ा उसको सेलिब्रेट करते थे। आंटी तो नहीं थी, लेकिन आपके घर में एक ऐसी हस्ती होती है जो कि माँ तो नहीं होती, लेकिन वो कोशिश करती है कि अगर माँ मौजूद ना हो तो वो माँ की नुमाइंदगी ज़रूर करे। हम बात करें बड़ी बहन की, जहाँ माँ ही नहीं होती तो बड़ी बहन भी बिल्कुल अपनी आगोश ले लेती है। और सादिया की भी आज बड़ी बहन आलिया हमारे साथ है, तो ज़ोरदार तालियों में हम आलिया को ही बुलाएंगे। ओहो अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? बिल्कुल ठीक। तुम ठीक हो? बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉल। और ये मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ मानी है, ये वाकई मैं ये बहुत सारे इंटरव्यूज में कहती रही हूँ कि पैदा मुझे अम्मी ने जरूर किया, पाला मुझे वाकई आलिया ने। तो ये हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई एम दैट ओल्ड, एक्चुअली आई एम केयरिंग। अच्छा आलिया जी, माइयों का फंक्शन हमने शादी की ज़बानी तो सुना, आपने कैसे एंजॉय किया? और ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल था, एक दिन पहले अम्मा का चहलुम भी था। अरे मैं कहती छोटी बहनों को शादी सबसे पहले करनी चाहिए। क्यों? बड़ी बहन बिजी हो जाती है। क्योंकि भैया इन लोगों के पास टाइम ही नहीं था। मेरा बच्चा, मेरी पूरी शादी की तैयारी मैंने अकेले की। जब फोन करो क्या पता तो है सादिया ये मसला है, ये सब झूठ है। सादिया कह दो ये सब झूठ है। मैंने उसके बाद ये सोचा है कि जो छोटा बच्चा होगा ना उसकी सबसे पहले शादी करूंगी अपने घर में, ताकि वो बेचारा अपनी शादी को पहले एंजॉय करे। ये क्या? नहीं इतना भी बिजी नहीं थे। पल भर में पढ़ाई करती जो शादी ब्याह खानदान के किसी भी कोने में हो रही हो, बल्कि दुनिया के किसी कोने में, उसमें रंग लगाने का ठेका जो है ना वो मेरा ही होता है। तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बहन भाई हो, मैंने ढोलक पकड़ लेनी है और मैंने ठीठी ठाठा करना है। लेकिन इसके केस में थोड़ा सा सीन इसलिए डिफरेंट था क्योंकि जिनको अरमान था की शादी का बे इंतहा, ये तो करना ही नहीं चाहती थी, कहती नहीं ठीक है, बहुत सेट गुजर रही है, बहुत मजेदार है। मुझे नहीं था, मुझे शादी करनी नहीं थी एक्चुअली। वो खातून रही नहीं दुनिया में, तो जब वो नहीं रही तो फिर वो वैसे ही रंग में भंग पड़ गया ना, मजा नहीं आया फिर। सही। चले, हमने माइयों की तो इनकी बातें कर रही है, जरा इनकी जरा मेहंदी के भी जरा फंक्शन देख लेते हैं। इनकी एंट्री कैसे थी? ओहो हो शादी बहुत प्यारी लग रही है। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी करत सिंगार, करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महका, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के ऐसा, रहे हाथों में ऐसे हाथ, जूड़े में जूही की बीनी, बाह में हार सिंगार, कान में
करत सिंगार। अच्छा सादिया, आपके साथ ये आपकी मेरी फुप्पो है। अच्छा, आपकी फुप्पो है। और आपको लेके कौन आया था जब आपकी एंट्री हुई थी? मेरी एंट्री पे मेरे सारे भांजे भतीजे सब साथ साथ थे मेरे। जिस शादी पे सबसे ज्यादा तो एंजॉय उन्होंने किया होगा, ये तो खाला की शादी है और उनके बड़े अरमान थे जो रह गए, जो एंजॉय करने रह गए। वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लान की हुई थी। मेरी ग्रैंड मेहंदी थी, क्योंकि आलिया की मेहंदी तो सबने शादी जिन्होंने देखी तो उनको तो ये था कि जब सादिया की हुई तो पता नहीं क्या क़यामत आए, और वाकई ऐसे ही था। बहुत चीज़ें लाइनअप थी लेकिन वो सब कुछ रह गया कहीं पीछे। लेकिन इन लोगों को तो हमेशा से ये रहा कि अभी हमेशा कहते हैं सादा अब आपकी शादी को जब 25 साल होंगे ना तब हम दोबारा से करेंगे। मैं कहा यानी कि 25 साल तक मैं वेट करूँ, अभी 10-15 साल में जल्दी जल्दी कर लो दोबारा से। अच्छा, आप इतनी प्यारी लगी कि आपने सोचा पता कलर मेहंदी पे तो। और वैसे दुल्हन मेहंदी की येलो ड्रेस में ही, पीले जोड़े में ही सजती पीले है। में अच्छे। अब तो इतने डिफरेंट लोग कलर ग्रीन पे पर्पल भी पहन रहे होते हैं, ब्लू पहन रहे होते हैं, लेकिन मजा नहीं आता। हमारे यहाँ बड़ा ये इस मामलों में थोड़ा सा बड़ों की चलती है, बड़ी टिपिकल ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ कि ये मेरी फुप्पो की तरफ से आया था जोड़ा। मैंने जैसा आपको बताया कि माइयों का जोड़ा वहाँ से आता है, और वो लोग मैंने तो देखा भी नहीं था क्या था क्या नहीं था, तो मेरी भाभियाँ लेकर आई थी सारा। अच्छा, ऐसा कोई नहीं सोचा हुआ था कि जी कि आपके हस्बैंड का भी वैसे कलर का हो, मेरे भी कलर मेहंदी के जब पहले अम्मी जब तक अम्मी की तब चीजें जो चीजें लाइनअप थी उसमें तो हमारी हर चीज बहुत मैचिंग में थी। इवन अभी जब शादी में भी आप देखोगे तो वो इनफैक्ट अदनान की और मेरी शेरवानी और बहुत मैचिंग। हाँ, तो वो पीला कुर्ता इसने भी पहना था। बहुत ज्यादा चीजें उस तरह नहीं हो सकी। सब मैंने उनकी मेहंदी पे सोचा हुआ था, उनका कामदानी का ग्रीन कुर्ता था, उनकी एंट्री बिल्कुल अलग थी, वो घोड़े पे एंट्री थी, वो तलवार पकड़े हुए, तो वो बहुत सारी चीजें जो नहीं हो सकी। अच्छा सादिया, कड़े वाली क्या बात हुई थी? जो चीजें मैं देखी थी माशा से आलिया जी आप प्यारी लग रही थी। आहा, फिश मेरी भाभी इतनी एक्साइटेड, और वो क्योंकि टाइम भी बहुत कम और पता नहीं जहनी तौर पे भी सब डिस्टर्ब थे, तो जब सब कुछ आ गया तो पता चला जो मेन कंगना बांधना है कंगना ही नहीं है। तो ये हमारे घर का जिसको पंजाब में गाना कहते हैं ना, शेर हमारा फौरन से मेरे जिसका एक पाउच होता है ना, आप पाउच देते हैं, इसने पाउच को काटा साइड से यूं मैंने बना दिया, कंगना बना के कहती ये लो कंगना, अरमान ना रह जाए कंगना नहीं। अच्छा, एक बात वैसे मैं तुम्हें बताऊं, जितना कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जिसके लिए फिनिकी होते हैं उनके साथ वही होता है। जैसे मेरा भाई है, उसको ना सारा पूरी दावत खा रही होगी बैठी हुई, उसी की प्लेट में कंकर आएगा क्योंकि वो पहले से अलर्ट होता है कंकर आएगा। हाँ, कंकर इसी तरह सादिया है, बहुत अरमान पिटी है, बहुत ख्वाबों वाली लड़की, ख्वाबों वाली, कंगने बन जाएं तो पाजेबे हो जाएं और चोटी में गजरा लग जाए, ये इस टाइप की है। मैं बिल्कुल इस टाइप की नहीं हूँ। इसको जैसे बारीकियां याद है ना कि तुमने कंगना बनाया था, बाखुदा मुझे याद नहीं था। अच्छा, ऐसी मेरी शादी में इतनी आसानियां थी क्योंकि मैं केयरलेस थी। करने वाली मैं थी ना, और मैं अमेरिका में थी, मैं वहां से बैठ के एक चीज इंस्ट्रक्शंस की 50 ढोलकियां हुई थी क्योंकि करने वाली मैं थी। करने वाली। अच्छा जी, कॉलर्स हमारे साथ काफी देर से लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आप इंडिया, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? पहले तो माजरत जी, आपको इतनी देर हमने होल्ड कराया। नहीं, कोई बात नहीं, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी? सादिया हमारे साथ है, इनकी अभी मेहंदी की वीडियो दिखा रहे हैं, मजा आ रहा है? जी बहुत मजा आ रहा है, मुझे सादिया से बात करनी है। जरूर जरूर जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी? वालेकुम अस्सलाम। इतने उदास क्यों भाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको देख के मैं बहुत खुश हूँ आज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। कहिए, क्या कहेंगी? आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, आपसे बात हुई, मेरा दिल चाह रहा है बस आपसे बात करते हों, लेकिन इतना टाइम नहीं होता प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं कराची से बात कर रही हूँ, अजीज। अच्छा, अजीज कैसे आप? बिल्कुल ठीक है, मैंने आपका नाम सही बोला है अजीज? जी सही बोला आपने। अच्छा हाँ, क्या कहना चाहेंगी? सादिया हमारे साथ है, शादी की आप इनकी वीडियो देख रही है, अभी तो मेहंदी की चला रहे हैं, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सादिया बाजी से बहुत अच्छे से बात करना चाह रही हूँ। जब का इन्होंने वो लड़के का बताया था ना, देखने से मैं ट्राई कर रही हूँ, बस कॉल ही नहीं लग रही। कहिए बेटा,
कहिए अजीज, कहिए क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। कभी हमें भी टाइम दीजिए ना अपने शो में आने का। जरूर, आप जब चाहे आए। आपका शो मैंने तो हमेशा आपसे कहा, जब मैं यहाँ थी तब भी कहा, अब मदिया की तरफ से मैं आपको आज यहाँ इनवाइट करती हूँ कि आप जब चाहे। समा एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो अवाम की आवाज है, अवाम के लिए शो करता है, आप लोगों के लिए शो करता है। आप जब चाहे आ सकते हैं। मदिया अपना घर है। आइए, टेक्नो सिटी में हमारा ऑफिस है, आइए और आके शो में हमारे साथ बैठिए, एंजॉय कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की। नेक्स्ट कॉल भी हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से रेहाना बात कर रही हूँ। रेहाना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मदिया, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं और आपके मेहमान तो उससे ज्यादा हसीन है। बिल्कुल सही, बहुत प्यारे हैं। मुझे मदिया, मुझे सादिया से बात करनी। जरूर कीजिए, जरूर जी। सादिया जी, मुझे आपसे एक शिकायत है, आपने क्यों मॉर्निंग शो छोड़ा? मैंने छोड़ा नहीं। मैं आप लोगों को प्लीज एक बात बताऊं, कुछ चीजें टेक्निकली होती हैं। मैंने करना ही रमजान तक शो था। मेरा इदारे के साथ एक क्या कहते हैं ना, वाबस्तगी इतनी प्यारी, इतनी स्ट्रांग थी। तब तक मदिया की डेट्स नहीं मैच हो रही थी इन लोगों से। जब मदिया की डेट्स मैच हुई तो मैंने कहा भाई अब आप संभालिए, ठीक है। तब तक मैंने इसको लेके चली थी शो को। तो मेरा मॉर्निंग शो नहीं करना था मुझे यहाँ, और इंशाल्लाह जिंदगी रही। अब मेरा अलग शो देखेगा इसी चैनल पे, आप लोग मुझे देखते रहे समा के मेहमान में। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं, उदास नहीं होता है। आ गई ना, आज बैठी हुई यहाँ चैनल पे होती हूँ, है ना भाई। चले, अभी हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं में जाएंगे कि ब्रेक के बाद और बहुत सारा हल्ला गुल्ला होगा। और आलिया जी हमारे साथ में, आलिया जी की शादी की भी थोड़ी बहुत इनसे अपडेट्स होंगी, हाईलाइट्स होंगी कि क्या क्या हुआ था। सारा काम तो देखिए सादिया ने किया था। तो आलिया जी क्यों धड़न करके फैक्ट के साथ चलाना, ठीक है? क्यों आलिया जी ने गाना नहीं बनाया? क्यों आलिया जी गाना लाना भूल गई? कहाँ से आना था वो गाना और क्यों नहीं आया वो गाना? सब बातें होंगी, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। मेरा सजना मिले आ सजना, मिलन वादाइयां नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजया। तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए, ही ना गूंज लाई है परियां, माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां। तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए। मैनू सैया कहंदी हाँ, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदी हाँ। जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहिंदियां, जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहिंदियां। गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ। जे तू मेरे कोल रवा ते मैं राजी रहिंदियां, जे तू मेरे कोल रवा ते मैं राजी रहिंदियां। तेनू प्यार हो गया अगर आप लोग भी ज्वाइन कर लें तो कितना अच्छा होगा मेरे लिए। प्लीज प्लीज ना तेरा लेके मैनू छेड़ दिया सखियां, तक ले आओ ना तेनू बिच मेरी अखियां। ना तेरा लेके मैनू
छेड़ दिया सखियां तक ले ओना तेनू विच मेरी अखियां सोनी अखा वालिया 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 सोनी अखा वालिया तेनू वेंदी रहंदियां सोनी अखा वालिया तेनू वेंदी रहंदियां जे तू मेरे कोल रवा ते मैं राती रहंदियां जे तू मेरे कोल रवा ते मैं राती रहंदियां गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ जे तू मेरे कोल रवा ते मैं राती रहंदियां जे तू मेरे कोल रवा ते मैं राती रहंदियां जे तू मेरे कोल रवा ते मैं राती रहंदियां जे तू मेरे कोल रवा ते मैं राती रहंदियां तैनू प्यार हो गया बात है और मुझे जगह घड़े पकड़ा दी तो ऐसे लगे मैं जैसे यही करते रहे ना सारी उम्र हाँ बस ये बस मुझे आवाज नहीं अच्छा जी क्योंकि हम शादियाँ लगा दिया आप लोगों ने बस जी ये हमने ये मटके से पूछे हमने इसको क्या क्या लगानी है खैर क्योंकि सादिया की मेहंदी की जो वीडियो देख रहे थे मैं चाहूँगी तो दोबारा से शादी वैसे क्योंकि इतनी आप वैसे नहीं कर पाए जैसे आप लोगों ने प्लान था आप लोगों का अरमान था लेकिन सबसे ज़्यादा डांसेस किसने किए थे कोई ऐसा जिसको हो ना कि आप भांजे भतीजे में से इसको बिठाना मुश्किल हो गया हो मेरे निकाह में सब ने डांस किया था मेरे निकाह में क्योंकि अम्मी हयात थी और निकाह भी बहुत ही फिल्मी निकाह था मेरी कोई भी चीज़ में बगैर फिल्मी हो ही नहीं सकती वो इस कदर फिल्मी हर चीज़ हुई थी और उसमें सब ने बहुत डांस किया था आलिया ने और सब मेरी भाभीयों पूरा ससुराल मेरा पूरा मैका सब और ये इमीडिएट फैमिली थी मतलब मेरा ससुराल माशाल्लाह से बड़ा ससुराल है 11 बहन भाई हैं माशाल्लाह उनके अपने ही जो भांजे भतीजे हैं कि वही माशाल्लाह से कोई 53 बाहर के किसी बंदे को बुलाने की जरूरत ही नहीं है सीरियसली इमीडिएट फैमिली थी और बहुत इसका जो ससुराल है ना वहाँ के भी जो जितने सब बच्चे फन लविंग है इतना मजा लगा और मैं इवन तो हमारे भी ससुराल में जब कोई फंक्शन होता है मैं कहती हूँ हमें किसी की जरूरत नहीं बाहर से क्योंकि गाँव भी हम खुद लेते हैं नाच भी हम खुद लेते हैं सब कुछ हम खुद करते हैं हम क्यों किसी को बुलाएं सारा कुछ माशाल्लाह से भरपूर कोई एनर्जेटिक फैमिली है वो भी ऊपर से हम नहले पे दहला हो गया था तो कम अच्छा हुआ मेरे निकाह में बहुत हमने एंजॉय किया क्योंकि आंटी थी उसमें अच्छा जी जरा निकाह भी जो है वो हम इनका ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्योंकि टाइम कम है तो मैं चाहूँगी मेहंदी की जरा और जरा दिखाएंगे हम देखें तो सही मेहंदी चलाएं ना मुंडा सदके तेरे ते आसनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते रहंदी हाँ सोनी अखा वालिया तेनू मेहंदी रहंदिया जे मैं तेरे कोल रवां जे मैं राजी रहंदिया जे मैं तेरे कोल रवां जे मैं राजी रहंदिया गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ जे मैं तेरे कोल रवां मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जाए मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जाए आ जाने मन हम आए तुझको लेने नजराना ये तो सादिया के साथ सादिया की बड़ी बहन उनकी फैमिली है सब बहनोई बैठे हैं बहन है और माशाल्लाह से उनके बेटे हैं जिन्होंने दुपट्टा भी उठाया हुआ था मेहंदी के फंक्शन में हाँ बिल्कुल 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 अच्छा ये बहन बहनोई है मेरे अच्छा जो आपकी माशाल्लाह से यहाँ पे भांजों की उम्र है ना बड़ी अच्छी उम्र है कि इस उम्र में आप सही शादियां जो करीबी शादियां एंजॉय कर सकते हैं इसलिए तो मैंने आलिया की शादी एंजॉय की क्योंकि जब बाजी की शादी हुई तो मुझे तो
इसने मेरे इतने छोटे छोटे बाल काट दिए थे बाजी की शादी में। मेरा दिल करता है, आज तक मेरा दिल करता है इसके बाल काट दूं सोते में। मैं वो दुख आज तक नहीं भूली इसने मेरी। और ये अगर मेरे बाल काट भी देगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं और अच्छी लगूंगी। तुम यकीन मानो, मुझे याद है मैं छोटी थी, स्कूल में थी, से मेरे छोटे छोटे बाल काटते। मुझे आज भी याद है, मैं चड्डी फ्रॉक पहनी बाजी की शादी में खड़ी हूँ। अब ऐसा लग रहा है लोगों के ना, अम्मी ये लोग मुझे बताते हैं बाजी की तस्वीर दिखा के, मैं ना लोगों के हार गिन रही हूँ, किसी की चूड़ियां गिन रही हूँ, तो बच्चों वाली हरकतें। तो मुझे अंदर कोई कहते नहीं करमान रहता है, तो आलिया की शादी मैंने इसलिए ज्यादा उस जो सही अरमान है वो एंजॉय करने के, वो आलिया की शादी में आपने पूरे किए। बाजी की तो बस बचपन में शादी कर दी थी अम्मी पापा को, ऐसे दादा दादी वैसे आपस की बात है, उनका भी बचपन बहुत बचपन था उनका। वो तो बिल्कुल बेचारी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया था, उनकी शादी हो गई। और ये आपकी बड़ी बहन है और साथ में मेरी भावज है, ये अच्छा। मेरी सबसे बड़ी फुप्पो, अब वो हयात नहीं है। अच्छा। तो उनकी बहू है ये, तो उनको ये उनकी जगह थी। ये मेरे वालिद साहब हैं। और जैसे सादिया ने बोला था कि जब वालिद साहब आके जब कर रहे थे रस्म, तो और ये जो इन्होंने कान में बोल दिया था ना, बस इसने और क्या मत ढा दी थी। और क्या बोला था कान में? कि मैं आज सिर्फ बाप नहीं अम्मी भी बना। बहुत क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा आपने सोचा होता है ना, अम्मी जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके साथ माँ बाप की अटैचमेंट ही और होती है। और वो बच्चे जिसके साथ आपको लगता है आप ग्रो क्यों है, छोटे बच्चों के साथ भी, बड़े बच्चों के साथ ऐसा होता ही है कि लोगों को लगता है कि आप बड़े बच्चे के साथ ग्रो करें। छोटे बच्चे के साथ भी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर जो एक कहते हैं ना मिडिल एज में भी आपके अंदर चेंजेस आते हैं, तो अपने उस बच्चे के साथ शेयर करते हैं। सो ये और ये आपके साथ ये तो सारी फ्रेंड्स हैं, मदिया इफ्तिखार है और बतूल बुजानी है, सारे मेरे दोस्त हैं। लेकिन इसमें जितनी मेरी पूरी फैमिली है, मेरे बड़े मामू अब ये भी नहीं रहे। कितने लोग हैं जो मेरा ख्याल यहाँ नहीं है। ये वो इवेंट था कि माँ के बगैर नहीं है। बहुत सारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो माँ के बगैर नहीं होती। तो मैं तो हमेशा ये दुआ कि अल्लाह मेरी अम्मी को भी लंबी उम्र दे, मेरी अम्मी मेरी भी मेरे भाई की भी, और आगे तुम ये दुआ करते हैं कि आगे भाई के बच्चों की भी खुशियाँ देखें, क्योंकि वही बात है कि वो घर ही नहीं होता जिसमें माना हो। तो बाप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पर लेकिन खैर इन्होंने तो अच्छी कसर, तो आलिया जी भी साथ थी। बड़ी बहनें बहुत आसरा होती हैं कि अच्छा वो अच्छा। और अंकल भी डाउन लग रहे ना, कि जैसे बेटी की मेहंदी है तो अंकल भी। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आलिया से और बहुत सारी और सादी से और बहुत सारी बातें करेंगे। सो कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद। कर दिया कुंजिया सांबले माने तू, कर दिया कुंजिया सांबले माँ हसा सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जी रेगा मजा तो सुबह में। तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए, हिना गूंज लाई है परियां, माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां। तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए, हिना गूंज लाई है परियां, माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां। तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए। फूलों से बहारों ने तेरी सेज सजाई, झुक झुक के सितारों ने तुझे दी है विदाई। तेरे लिए बनो मेरी। बाबुलावे ले जाए ना लोग मुझको, को लगाइए कैसा रोग। बाबुला ले जाए ना लोग मुझको, मेरी जान को लगाइए कैसा रोग। बाबुला
इतना खूबसूरत गाना मेरी शादी पे किसके लम्हात लगा दिए थे। मैं भी यही देख रही चावल हम दिनों में ना एक अजीब सी वो फैल गई गुफ्तगू, ये कौन सी दुल्हन है, ये सादिया नहीं है। मैं मीरब के बाद इतनी मोटी हुई थी, मीरब से पहले इतनी मोटी कैसे हो गई। नहीं, हमारा मंटाज था वो चला रहे थे वेगस का। अच्छा हमजरन की निकाह की निकाह की बात कर रही थी कि निकाह में क्योंकि उनकी अम्मी भी मौजूद थी तो निकाह के लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया था। और वो सही कहते ना जो इरमान थे वो सारे उसमें आपको नजर आएंगे। तो निकाह भी जरा मैं चाहूंगी कि हम उनका निकाह भी देखें। वजह करती है इमाम नामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहा था तो कह रहा था तो दिले बेचैन काश खुल जाए राते नाम हुसैन। थोड़ा सा हाथ दिखना चाहिए साइन, थोड़ा सा उठाना। दुपट्टे पहना के मैं मेकअप ही ना करके घर से जाती, ऐसे ही चली जाती, बाद में जाके इतना वो क्योंकि सारी तो कवर ही हो गया, बाल दब गए। अच्छा पीछे आपकी अम्मी खड़ी है सादिया ब्लैक अभी। अच्छा अभी यहाँ आंटी नहीं है, ये रही अम्मी झुकी हुई है, शोल्डर से अम्मी ने मुझे पकड़ा हुआ है। और बड़ी बहन जो है वो साथ में आलिया है, बड़ी भाभी ग्रीन कपड़ों में, उससे पीछे ग्रे कपड़ों में मेरी एक और भाभी ऑरेंज स्कार्फ में, और जो सबसे पीछे मोहसिन भाई आलिया के हस्बैंड और मेरे बड़े भाई ये ऊपर आए थे, दो गवाहान बन के मेरे निकाह क्या वो पर्चा लेके इनका था। अच्छा कबूल है बोला था इसे? हाँ बकायदा कहना पड़ा। मैं दो सेकंड मैंने कहा पहले रुको मुझे पूरा पढ़ने दो, क्योंकि उसमें कुछ शराइत मैंने रखवाई थी। मैंने कहा पहले मुझे पढ़ने दो और मुझे ये मुसलसल कहती बस कर दो, कबूल कहो ना, कबूल कहो। यही कहते हैं फिल्मों में, यही देखा है ना वो पीछे ही कर कबूल फौरन बोल। मैंने कहा मेरा कैरेक्टर तो यही है कि मैं जल्दी से बोलूं, कहो ना। मैं पढ़ रही हूँ उसे सब कह रहे कहो कबूल है कबूल। मैं कहा हाँ भाई कबूल है। अच्छा कैसा? अच्छा वो जो ट्रांजिशन पीरियड था, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आंटी एक्टिव है, आंटी पीछे खड़ी हुई है, और उसके बाद फिर अब जब फंक्शन जिसमें आंटी नहीं थी तो वो एक साफ तब्दीली आपको महसूस होगी। और मेरा निकाह भी क्योंकि सबको ही पता है कि अरेंज मैरिज थी, एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा निकाह हुआ था। तो मैं और अदनान एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, तो दोनों को हमने सोचने का मौका नहीं दिया। एक दूसरे को के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, बस वहाँ से हाँ हुई, यहाँ से मैं क्योंकि अम्मी से प्रॉमिस कर चुकी थी कि आप जब हज कर आ जाएंगे जिससे कहेंगी मैं शादी करूँगी, मैं ये भी नहीं पूछूंगी वो कौन है, कैसा दिखने में लगता है। तो शुरू में तो लोगों ने, मुझे याद है जितने जब अदनान पहली दफ़ा आए तो मुझे एक हंसी का दौरा पड़ता है, ये सबको पता है, मेरी पूरी फैमिली को मुझे एक दौरा पड़ता है, वो स्ट्रेस का दौरा आप कहते हैं क्या होता है वो। और मैं कमरे गिर गई ना जमीन पे, मैं नहीं आऊंगी बाहर। मैं कमरे में हंस के लिटरली लौट रही हूँ, मेरा भाई आया कहता मैं जूते मारूंगा चलो बाहर से वेट करें। मैं कहा भाई यानी कि वो आपको देखने आए थे? वो मुझे देखा, सुनो तुम क्या बात कर रही हो, जब इसकी बात तय हो गई ना तो टाइट पोनी बांधी हुई कोई नहीं। एक बात सुनो, मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही हूँ। तो अदनान तो जर्मनी 17-18 साल से रह रहा था, जब वो पाकिस्तान आया ना तो वो उसको फौरन जिम चाहिए, तो बदर पे कोई जिम बहन ने उसकी हिना भाभी ने करवा दिया अरेंज। वो जाता था ड्राइवर के साथ तो कहता था सुनो, अपनी बहन से पूछा ये जो शादियां हैं ये बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने इनके बिलबोर्ड्स देखे हैं। हाँ, इनको लोग जानते हैं, सैलून के बिलबोर्ड्स थ्रू आउट, छोटी छोटी होर्डिंग। कहते ये मैंने वो देखे, ये क्या करती हैं? कुछ भी नहीं पता था, तो बाद में उन्होंने मुझे देखा, मतलब तो इतनी सख्त अरेंज थी कि वो इतना भी नहीं जानते। वो आज तक किसी को यकीन नहीं, सब कहते हैं कि जी नहीं हो ही नहीं सकता लव मैरिज होगी। तो आलिया हमेशा कहते इतनी बड़ी अच्छी खुली शादियां। जब अदनान देखने आया मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वो फिर एक
गई मिलने के लिए, माशाल्लाह बड़ी बड़ी फैमिली है। वो भाई ने ना मुझे पीछे से गुद्दी से यूं पकड़ लिया, कहता है अब तू हंसी ना मैं तुझे मारूंगा, पकड़ लिया बड़े भाई, अकड़ी हुई गर्दन के साथ। मैं बाहर सामने को मैंने ऐसे इग्नोर करके मैं अदनान को गुजरी हूँ, जैसे बिल्कुल अदनान बाजी बच्चों के साथ बैठ गया था और सारे बड़े पीछे बैठे थे, ऐसे जैसे मैंने ना इधर से वो घोड़े की शील्ड लग जाती है कि देखा ही ना हो, मैं ऐसे करके सीधे जिप करके निकल गई। और वो सब चाय वाय पी रहे थे, वहाँ बैठ गई जाके। अपनी बड़ी नंद ने कहा बेटे यहाँ बैठ जाइए वो अब, और आलिया में खड़ी फिर अब मेरी और आलिया की करें, कहती है मैं कह रही हूँ मैंने तो अप्रूव कर दिया, मैंने कहा अच्छा है बस देखना नहीं, कह दो हाँ। अदनान की मुझे शक्ल सूरत से कुछ नहीं था, हम दोनों की बैक थी। उसकी एक बात इतनी अच्छी लगी मदिया कि वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आए, सारे भाई बहन और जो भी 2-3 बहनें आके, मेरे ख्याल हार्डली कोई 10 मिनट बाद हम सब कारपेट पे बैठे हुए थे लोग, और शेरो शायरी हो रही थी, शायरी लतीफों के तबादले हो रहे थे। मैंने कहा ये तो अपने टाइप का है। और हम दोनों की बैग मैच कर गई, वो लाउंज में बैठा हुआ, मैं ड्राइंग रूम में, हम दोनों की बैग, और ये यहाँ से करिए, अब वो मुझसे करिए हाँ भाई अब बताओ, मिठाई लेकर आए थे वो, और मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। शर्ट मंगनी पट ब्याह वाली बात है कि फौरन सब बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, कॉलर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप और कौन बात कर रही हैं? जी मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मदिया आप बोल रही हैं, बहुत खुशी, मुझे बड़ी प्यारी लग रही है आप। बहुत शुक्रिया आपका। और सारी इमाम से बात करना चाहती हूँ, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है सारी इमाम को देख के, इतनी खुशी हुई है। मैं बहुत ज्यादा कॉल, प्लीज मैं बहुत ज्यादा कॉल करती थी, इतनी कॉल मेरी कॉल नहीं थी मिलती। मैंने सारी इमाम का नंबर मुझे चाहिए, प्लीज दे दें। मेरा नंबर, मुझसे बात करें अभी, यहाँ पे बात करें ना भाई। नहीं साथिया, जब आप प्रोग्राम करती थी तभी मैंने बहुत ज्यादा कॉल की थी, मेरी बात नहीं से वो करवाते। मैं कौन है ये जालिम समाज वाला जो इनकी बात शादी से नहीं करवाता था? तो आज मुझे बताएं। अब कर लेना, अब तो कॉल मिल गई। कहती थी कि मेरा नंबर प्लीज उन्हें दे दे, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत जरूरी बात करनी, मेरी कोई भी बात पसंद है, मेरा अभी भी दिल कर, मैं रोज पढ़ के ना तो मैं कॉल करी, मेरी अल्लाह मेरी उनसे बात हो जाए, फिर पता नहीं कब भी होगी या नहीं होगी। चले मैं अभी, आप अपना नंबर छोड़िएगा, मैं एमसीआर से आपका नंबर लूंगा और आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर सादिया को कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं आमना बात कर रही हूँ, लाहौर से। आमना, मेरे शहर से बात कर रही है। मेरे शहर का मौसम ठंडा है ना? बहुत ठंडा, बहुत मजे का है, सूप पीने का मौसम है। जल रही हूँ मैं अंदर से, जल रही हूँ। फ्राइड फिश खाने का मौसम है, इतना हसीन मौसम है। और मेरा ख्याल है कि आप लोग आ ही जाएं, लाहौर में भी एक शो कर ही लें, है ना? हम प्लान कर रहे हैं, हम लाहौर इंशाल्लाह जरूर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे सादिया हमारे साथ? मेरी तरफ से आपको दावत है, मेरी तरफ से आपको दावत है, आप आए मेरे घर आए। एड्रेस लिखवा दें, मैं फौरन आ जाऊंगी। मैं फिक्र ना करें। और सादिया को तो मैंने भी इंट्रोडक्शन करवाना है, तो उसने कहना वाह भाई चलते हैं। सादिया आपको सिर्फ मैंने ये कहना है, आप मिसेस मुगले आजम को जानती हैं? ओहो, मिसेस मुगले आजम। मिसेस मुगले आजम, कैसी है आपके वजीर आजम और सारे आजम? ये मुझे बता दें, और सब पूरी फैमिली कैसी है? बस सारी फैमिली आपको बहुत याद करती है, और आपका शो जब करती थी हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि आप भी लाहौर आए, हमारे घर आए। और कब आ रही है ये मुझे बता दें आप लोग। अभी तो फिलहाल कोई प्लान नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब आऊंगी मिसेस मुगले आजम आपसे जरूर मिलूंगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब डॉन में शो किया करती थी तो मुझे कनेक्ट किया कर दी इनकी डायरेक्ट कॉल मिसेस मुगले आजम, तो इन्होंने कहा जी मुगले, अब मैं वो जो मैंने अभी हंसी के दौरे की बात करी है, वो हंसी का दौरा मुझे लाइफ शुरू हो गया मिसेस मुगले आजम सुन के। और फिर आगे से उन्होंने बताया मेरे वजीर आजम और ये आजम और वो आजम, सारी इन्होंने कहानी जब सुनाई, मैं हंस हंस के गिर गई। तो फारूक हसन मेरा गेस्ट था, शुक्र है उसने सब कहते सादिया पागल हो चुकी है, आगे शो लेके मैं चलता हूँ जब तक ये हंस के। और मैं लिटरली गिर गई थी हंस। मैं कहा आप प्लीज अब रुक जाए, कहीं तो रुके, कितने आजम है आप लोग। और बाकी इनका नाम भी बड़े मजे का है, बहुत मजे, इनकी पूरी फैमिली का नाम बहुत मजे का है, वो सब ऐसी शाहाना फैमिली है इनकी। जैसे हम बाकी लाहौर है ना, तो हम आपके पास जरूर आएंगे और ये सारे जो आजम हैं इन सबको साथ बिठा लेंगे। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ पेशावर से। पेशावर से आयशा जी, कैसी हैं आप? शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, समा के तो हम बड़े फैन हैं, समा की खबरें भी सुनते हैं, समा के प्रोग्राम भी, मगर आपका ये शो बहुत प्यारा है। सादिया इमाम जो है वो हमारी पसंदीदा अदाकारा है। थैंक यू।
और उनके अल्लाह करे उनकी शादी कामयाब रहे, दोनों जोड़े को अल्लाह बहुत जिंदगी दे, उनको लंबी उम्र दे। और उनकी ये बहन भी बड़ी प्यारी अदाकारा थी, पता नहीं इन्होंने क्यों ये अदाकारी छोड़ दी। क्योंकि डायरेक्शन कर रही हैं ये, अब डायरेक्शन कर रही हैं और है ही डायरेक्टर। एक्चुअली एक्टिंग में तो मैंने घसीटते रहते थे। मैं एक्टिंग में आपकी मोहब्बत है, आप लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ये कि मैं ज़ात की डायरेक्टर हूँ और मैं वही रहना चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपको आपकी शादी याद आ रही है, जो हम सादिया की शादी आज हम की वीडियो सबको दिखा रहे हैं? मरे हमारी पठानों की तो बड़ी सादा शादियाँ होती हैं। अच्छा। ना मुंह दिखाते हैं, ना मेकअप होता है, बस कपड़े पहना दिए जाते हैं। अब तो जरा थोड़ा सा चेंज आया, मगर मेरी शादी 1988 में हुई थी। अच्छा। और हमें कुछ समझ ही नहीं थी, बचपना था। अब जब ये शादियां देखती है तो दिल चाहते कि दोबारा लड़की बने और अपनी शादी जल्दी से। इससे पहले कि मैं दूसरी कॉल लूं, ये बताएं कि सबसे ज्यादा किस चीज का अरमान होता है कि मैंने अपनी शादी में ये जरूर करना था, नहीं कर सकी? बस शादी में तो बस लड़कियां तो यही कहती है प्यारे प्यारे कपड़े और प्यारे प्यारी ज्वेलरी हो, बाकी तो उसको समझ नहीं आती कि जाके कैसे रपड़ों में पड़ना है। शायद कपड़ों की खुशी होती है और इसकी खुशी होती है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी बातों से ही लगता है कि आप बहुत प्यारी खातून है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं लाहौर से नजमा बात कर रही हूँ। अच्छा। और बेटा आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आज सादिया बेटे की शादी देखी, ऐसे लगा हम लोग भी इसमें शरीक हो गए हैं, है ना? मकसद ही था दिखाने का। बिल्कुल मकसद आपका पूरा, ये इस शो के जरिए हमें सब कुछ मिल जाता है। हम घर बैठ के अपने, मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए भी मुझे कुछ सोचना था, कैसे करना है कैसे नहीं, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका शो देख के। तो मैं इंशाल्लाह अपनी बेटी की रस्मात जैसे इन लोगों ने की हैं, मैं उसी तरह अपनी बेटी की करूंगी। सादिया माम जैसे इंशाल्लाह। और आप सादिया बहुत लकी हैं, आपको इतना प्यारा हस्बैंड मिला है और आपकी माशाल्लाह मुबारक हो। बेटी बहुत प्यारी है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे और आप बहनों की इसी तरह जोड़ी सलामत रहे। और आप जब जिस शो में जाएं और इस तरह फूल बिखेरती रहे, हंसती मुस्कुराती रहे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत प्यारी कॉलर थी। और बाकी बेटियों को यही दुआ दी जाती है कि अल्लाह इनके नेक नसीब करे, नेक वक्त करे और कभी किसी भी किस्म के गम से इनको दूर रखे। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन आप लोग कहीं में जाएगा कि अभी और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। सो ब्रेक के बाद के साथ जीने का मजा तो सुबह में मेरा सजना मिले आ सजना मिलन वादाइयां नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजया। जाओ गोरियों मेरे संग संग गाओ गोरियों, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियों, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की।
देगा ये जमाना, आज तुम भी आजमाना, हर अदाए दिल बराना। जरा जल्दी सी जाओ गोरियो, कोई आए ना तो लाओ गोरियो, इन्हें नाज है बहुत खुद पर, इन्हें आईना दिखाओ गोरियो। ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। जोरदार तालियां सुंदस अली और हमारे बैंड के लिए। वाकई बैंड ने भी बहुत अच्छा बजाया इसके साथ। और मेरे भाई ने क्या कमाल किया, इसके लिए भी तालियां होनी चाहिए यार। नीरज के लिए भी। दोनों के लिए, दोनों के लिए। एक चीज भाई आपस में बांट लो आधी। अली रज़ी से एक चीज पूछे, चश्मा क्यों पहना हुआ है? हाँ अली रज़ी स्टाइल स्टाइल। हाँ देखिए मुझे पहले मेरी बड़ी मेहनत, मैं समझ गई ये स्टाइल है। हाँ। और फिर जब फीमेल सिंगर एक्टिंग करके गा रही हो ना कि आईना दिखाओ गोरियो ये वो, तो शर्मिंदगी भी छुप जाती है। अच्छा अब हम जरा इनकी जो रुखसती है जो बारात के है, तो उसके भी थोड़ा बहुत इवेंट देख लेते हैं कि वो कैसा था। और जैसे सादिया बता रही थी ना कि उनको जब सेहरा बांधा गया था, इनको भी बांधा गया था, तो वो भी जरा देखते हैं कि कैसा था। गड्डी आई स्टेशन ते, अख पिच गई वीरां दी। पिपली दियां छावां नी, पिपली दियां छावां नी, आपे हत्थी डोली तोड़ के मापे करन दुआवां नी, आपे हत्थी डोली तोड़ के मापे करन दुआवां नी। लग गया थाली नू, ओ कुंडा लग गया थाली नू, हत्थां ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हत्थां ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, आसनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, आसनी दुपट्टे वाली। अच्छा ये जो भी मैसेज कह रहे थे अदनान ने कि आपको तो नहीं मैसेज नहीं, कह मुझे रहे थे? नहीं, ये हमारी तरफ से जा रही थी कि भाई खुदा के वास्ते बारात ले आए हैं। बहुत टाइम 1 बजे पहुंचे थे ना बारात, और हमारा ससुराल हर चीज में बहुत लेट लतीफ है, बहुत ज्यादा। कितने बजे बारात पहुंची थी वैसे? हमें अब हम ना, मैंने तो 12 थे, 12:30 पौने 1 के करीब पहुंची। और आप कितने बजे तैयार हुई थी? मैं 9-10 बजे तैयार हुई। 10 बजे उसके बाद फोटो सेशन, एक्चुअली इन लोगों ने से गलती ये हुई, इन्हें जैसे सेहरा बंधाई जो थी ये लोग पहले कर लेते, ताकि जैसे फोटो सेशन कंप्लीट होता तो ये ले आते, क्योंकि निकाह हमारा ऑलरेडी हो चुका था 1 साल पहले। लेकिन ये इन्होंने
अदनान की बस जल्दबाजियां। अच्छा, जहाँ बारात लेट आती है ना तो वहाँ बेचारी दुल्हन तो थोड़ी बहुत होती है बाजार, क्योंकि बेचारी इतनी देर से तैयार होती है और सैलून तो पता नहीं कितनी देर पहले की गई होती है। लोग ज्यादा परेशान होते हैं, वो कहते हैं भाई बाकी अपनी रिश्तेदारी करें, मुझे हमारे लिए तो रोटी खोलो। अच्छा नहीं, हमारे ये बड़ा अच्छा सोल है, हमने ना हर शादी में जब आलिया की हो, हमारे यहाँ जैसे मेहमान आते बारात एंटर हुई खाना ओपन है, ताकि जिसको रहना रहे, जिसको रुक जाना है वो जाए, और जिससे तस्वीरें खिंचवानी है। बारात की एंट्री भी दिखा दे जी जरा। करन दुआ बानी। कुंडा लग गया थाली नू, ओ कुंडा लग गया थाली नू। हत्ता सही। अभी हम आपको एक और रस्म भी दिखाएंगे जिसमें गाड़ी रुकवाई की जो रस्म थी, जो गाड़ी रोकी गाड़ी रुकवाई गई। वैसे तो कहते हैं रास्ता रोका जाता है, लेकिन ये गाड़ी रुकवाई गई। रस्म तो दिखाई, दूल्हा को नहीं उतरने दिया था ना भाई। अच्छा। वो नेक लेते हैं ना, अब आ गए हैं दुल्हन। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, आसनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, आसनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। अच्छा, ये अभी जो रस्म हुई है गाड़ी रुकवाई की, इसमें मुकमुका कितनी रकम पे हुआ वैसे? मेरा ख्याल है 30 में हुआ था। लूटा मेरी बहनों ने ज्यादा था। चौथी पे ना इन लोगों ने अच्छा खासा उसे सही जरूरी था ना, वो मैंने भी कस दिया था ना जाके। बिजनेस का लास्ट मौका मिल रहा था। तुमने दी मेरे भाइयों को, शर्म भी नहीं। बस अब मेरी बहनों को ज्यादा देना। चौथी में इन लोगों को बहुत अच्छा खासी रकम मिली थी। सही। अच्छा, आपकी बारात पे और कौन कौन सी रस्में होती है? अच्छा देखिए, वैसे इतना भारी अदनान भाई को मैं दाद देना चाहूंगी, इतना भारी जो सबसे बड़ा एहतजाज ये था कि मुझे ये नहीं बांधना, ये मुझे नहीं। सारे बड़े भाइयों ने डांटा, नहीं ये बांधना है। क्योंकि उसे ऑप्शन दिया गया था भाई निकाह पे बांधो या उसे निकाह पे नहीं मना कर देता। अब उनके बड़े भाई ने कहा अब तो बेटा ये बांधना, ये रस्म है। तो वो फिर अच्छा नहीं, कोई चीजें रस्मों के बगैर ना अच्छी नहीं लगती, बहुत तीखी लगती है। और यही याद रहता है आपको कि हाँ भाई हमने वो रस्म की थी, लोग इंतजार करते हैं। अच्छा, और मैं देख रही थी जब वो पहले आ रहे थे तो उनके भाई ने उनका ये सेहरा भी पकड़ा हुआ था, और आपके सेहरा भी दिखता ही कुछ नहीं, आगे इतना भारी सेहरा हो तो आपको कैसे दिखेगा कुछ? सर नहीं, ये सारी माशाल्लाह से अदनान की इमीडिएट फैमिली, भांजे भतीजे बहनें, ये मेरी नंद है। एक्चुअली इन नंद ने मुझे पसंद किया था, है ना, जो आगे आ रही है ऑफ वाइट। अच्छा, जो आगे चल के आ रही है। जी। तो ये यहाँ कराची में ही होती है? जी, ये कराची में ही होती है। पूरी फैमिली कराची में, 3 भाई इनके वहाँ होते हैं। तो अब सर हम सादिया की एंट्री पे भी नजर डालते हैं ना। हमने अदनान की एंट्री तो देख ली है, तो जरा सादिया की एंट्री देखते हैं। लग गया थाली नू, हत्तां ते मेहंदी लग गई, एक किस्मत जाना साडा चिड़ियां दा चंगा वे बाबला असा क्या फीलिंग होती है? ऑब्वियसली इस बार तो एक्सपेक्ट किया था कि अम्मी और अब्बू। सबसे बड़ी फीलिंग तो मुझे थी जब आलिया की शादी हुई थी ना, तो एक तरफ अम्मी थी और एक तरफ पापा थे जो उसे लेकर आ रहे थे।
और इस वक्त मैं सिर्फ पापा के हाथ को मैंने थामा हुआ था। अच्छा, और आपके फादर भी डाउन लग रहे थे ऑब्वियसली कि वो लॉस था, क्योंकि आपकी तो थी ना कि माँ थी, लेकिन उनकी तो शरीक हयात थी। क्या वो 40 साल का आपका वो तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, क्योंकि पापा ने ना हमेशा घर के हर काम की कमांड अम्मी के हाथ में रही। इनफैक्ट घर में बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, पापा की ट्रे बन के कमरे में जाती थी कि उनको 8:30 या 8 पे खाना चाहिए। वो कभी किसी डिनर को फॉलो नहीं करते थे, वो अम्मी बेचारी मेहमानदारियां करती थी। अब इतनी बड़ी एक शादी, घर की बच्ची की रुखसती और पापा अकेले, तो पापा ने जितना अपने आप को लोनली फील किया होगा ना, उनकी तो हमने बात ही कभी नहीं की। बाकी ये बिल्कुल सही बात। अच्छा, वो डाउन भी लग रहे हैं, और ये बड़ा एक आपने ज़िंदगी सोचा ही होता है ना कि जब बारात पे एंटर होंगे, चलो अम्मी साथ हैं, तो और क्योंकि 40 दिन ही हुए थे, तो वो कि उस वक्त सादिया ने कभी सोचा था कि इंसान वाकई, क्या वो मौलवी का कॉल है ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो आप जिंदगी भर सोचते रहते, ख्वाब देखते रहते हैं, लेकिन वो फिर अब बता देता है कि उसकी प्लानिंग और है, हमारी प्लानिंग कुछ और होती है। मैं जब ये जोड़ा पहन रही थी तब मुझे, मेरी मम्मा को पिंक कलर बहुत पसंद था, पिंक एंड मरून। रेड उनकी तरफ से था कि जी रेड ज़रूर होना चाहिए रुखसती में। अम्मी को था कि तुम पिंक कलर तुम पे सूट बहुत करता है, तो तुम टी पिंक ज़रूर पहना। तो ये कलर, ये डिज़ाइन मैंने खुद किया था अपना शादी का जोड़ा अम्मी। तो मुझे यही सबसे बड़ी थी, तो जिसमें वो मुझे देखना चाहती थी, मेरी ज्वेलरी से लेके मेरे कपड़ों तक सब ये अम्मी के डिज़ाइन किया हुआ है कि तुम्हारा माथा चौड़ा है, तुम पे माथा पट्टी ये वाली सूट करेगी। ये वो चीज़ें मुझे निकाल के देती थी। उनको बहुत शौक था, शौक से मेरी शादी को। और इवन अदनान की जब मैं शेरवानी के लिए गई, तो वो मेरे ना पीस काम का पीस लेके गई थी, और उन्होंने कहा था कि इस जो इस पे स्टोन लगा है ना, इस स्टोन के कलर की अदनान की शेरवानी बनेगी। तो अदनान की शेरवानी तक वो डिज़ाइन, हर चीज़ वो लाइन अप प्लान करके, इवन मेरी चौथी में क्या खाने बनने वो तक मेरी भाभीियों को, इन सब को बता के वो गई। वो इस तरह गई हैं जिस तरह सब कुछ सजा के अरेंज करके। और मेरी गोद में जब उनका दम निकला था, तो उन्होंने कहा था कि शादी तोड़ना नहीं बेटा, हमने सब कर दिया। तो वो, और अम्मी बीमार भी नहीं थी, कुछ नहीं, मुझे खाना दिया उन्होंने। मेरा लास्ट शो था, घर में एसी ठीक करने वाले आए हुए थे, क्योंकि शादी सर पे थी। अम्मी की डेथ हुई है 9 को, और इसकी शादी 27-28 जैन को थी। तो अम्मी बेचारी एसी ठीक करने वाले आए थे, तो कमरे में आई, कहती हैं अरे है इन बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, जल्दी से सीमा रोटियां डालो, और जल्दी कुकर में। मुझे अभी तक याद है वो उनकी डेथ के बाद फ्रिज में मैंने देखा था बैंगन आलू की भुजिया, जो जल्दी से बन सकी थी, बना के डाइनिंग टेबल पे खाना खिला के उनको। शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक, बस ऐसी दिल घबरा रहा है। किन्नू खाया है? कहती नहीं खाया जा रहा। कहती सादिया को बुला दो, सादिया को बुला दो। कमरे से सादिया आई है, उसकी गोद में यूँ सर रखा है, पूरा कलमा पढ़ा, सब कुछ, और कहती मुझे लग रहा है कि मैं जा रही हूँ। नहीं, उन्होंने नाम लिया, हमें लेने आ गए, अब हम जा रहे, तुम अपना ख्याल रखना। नकवी साहब, कहा सुना माँ, पापा की आंखों में आंखें डाल के वो गई हैं। और मैं तो, मुझे समझ ही नहीं है, एकदम मेरी दुनिया कैसी उजड़ी, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्यों अम्मी से लड़ती थी या क्यों चीख पड़ती थी किसी बात पे। उन दिनों में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, शायद शादी नहीं समझ पा रहे होते, एंजाइटी अंदर थी मेरे। अम्मी से मेरे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि अम्मी क्या है ये ना ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो वो सडन वो सारी चीज़ों का होना, फिर इनमें से किसी का फ़ोन नहीं लगना। वो अम्मी को मैं उस हालत में, जब हम लोग लेके जा रहे थे नीचे, तो किसी को, एक तो वो एसी वाले जो लगा के नीचे कह रहे अम्मी ने अभी तो हमें खाना दिया है, ये क्या हो गया, इनको हुआ क्या था किसी को पता नहीं था। हालांकि डेथ उनकी उसी सोफे पे हमें पता चल गई थी, मुझे पता था, पापा को पता था। पापा ने आए, उनकी आंखें बंद करी हैं, पापा ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, कहा चले बेटा डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो हमें हॉस्पिटल। सादिया पापा से लड़ी, आपका तबीयत सही है आपकी, ये जो एक होता है कि नहीं, एक होप तो होती है ना। और मदिया, तुम यकीन मानो कि पापा ने कहा कि बेटा ये एक हक भी आखिरी तुम अदा कर ही दो कि डेथ सर्टिफिकेट पे तुम अपना साइन कर दो, मैं कर नहीं पाऊंगा। वो पल मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा था अपना, मुझे आज भी याद है जब उसने मेरे सामने वो सर्टिफिकेट रखा कि इसमें, मैंने कहा मेरा नाम बताएंगे आप भाई साहब, मुझे नाम ही मुझसे वो, और मैं ना रो रही थी ना कुछ, ये लोग सब ऐसे बिल्कुल, मैं बिल्कुल हवाइयाँ नहीं कोड़ी होती, मैं सेटल कर रही थी चीज़ें। एक तो नफरत है मुझे हमारे मुल्क की इन चीज़ों से कि
शीट की पैसे दे दे, तो एम्बुलेंस के पैसे दे दे, इसके पैसे दे दे, इसकी चीजें दे दे, और आप उसे और मैं वो सिग्नेचर कर रही हूँ और मैं लोगों को सेट कर रही हूँ कि तुम लोग वहाँ इमाम बारगाह पहुंचो, उसको फोन कर दो। मेरा पूरा ससुराल इकट्ठा हो गया और लोग कह रहे हैं क्या हुआ है? मैं कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस अब अम्मी नहीं रही, चले 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 चले। मुझे मेरा ख्याल है दूसरे तीसरे दिन जाके इस चीज़ को मैंने रियलाइज किया था कि अम्मी नहीं रही। जब मैं घर में मैंने उस वक्त कदम रखी कि हम 3 दिन अपनी बहन क्या रहे, बुरा लगा था घर, तब मैं धाड़े मार के रोई थी। मैं और मेरे पापा थे तब अकेले और हम इतना रोए थे। तो मुझे याद है बुशरा अंसारी ऊपर रहती थी और वो आई थी, जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार किया था और सहारा दिया था वो पल मैं भूल ही नहीं सकती। पता है मैं खुद नहीं इसको हाथ लगा रही हूँ क्योंकि अगर लिपटाया तो मेरे साथ भी है कि जब मैं रो तो मैं बिल्कुल आऊंगी। और वही वाली बात है, वो कहते हैं ना इंसान को दिलासा देने के लिए बात काफ़ी होती है कि जब खाते में मुरसल ना रहे कौन रहेगा। अच्छा सुनो, हम कुछ अपने दिल पे जबर करके टॉपिक चेंज नहीं कर सकते कि हम शादी पे वापस आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम वो शादी भी आंटी का इतना अरमान था कि सबसे छोटी तो उनको अगर याद करके रोएंगे ना उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ सही। तो फिर हम यहाँ से रुखसती दिखाते भाई कि रुखसती कैसी थी सादिया की। हसा उड़ जाना, हसा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा। साडा चिड़िया दा चंबा बेबाब लवे, साडा चिड़िया दा चंबा बेबाब ला, हसा उड़ जाना, हसा उड़ जाना, साडा चंबा वे बाबला, हसा उड़ जाना, हसा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा। अभी आपसे कौन मिला सादी, क्योंकि आपने स्पेशली गाड़ी रुकवाई थी? मेरे भाई, मेरे जो दरमियान वाला भाई हसन, उससे मैं बहुत अटैच हूँ, तो वो नहीं आया था मिलने के लिए। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी जब तक हसन नहीं आएगा। वैसे जब आपके साले वगैरह मिलते हैं ना तो बड़ा बहनोइयों से कहते हैं कि बहन का ख्याल है। मेरे भाई ने कहा था इसका ख्याल रखना, इसका नहीं रखा ना ख्याल तो मैं जान दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। ये तो अदनान को बोला। अदनान कहता है ये मुझे इज्जत दी जा रही है यार। वो यही होता है। तो मेरा भाई वो मेरे लिए इतना इमोशनल है, मेरे मुझसे उसकी अटैचमेंट इस तरह की है कि वो वाकई कहता तो बड़े आज भी दाम कहता भाई हसन भाई के आगे तो हाथ में जोड़ता हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे फुल धमकी दी हुई है। मैंने कहा नहीं ऐसा, वो प्यार ऑफ कोर्स एक मोहब्बत उसकी है। अच्छा ये तो खैर बहुत ज़बरदस्त। अच्छा और अच्छा लगा जैसे आपने पूरी ट्रेडिशनल शादी की कि वो अपने सेहरा वैसे बांधा, क्योंकि अब तो लोग नई नई चीज़ें अपना रहे हैं, तो यही पुरानी चीज़ें। मेरे ससुराल में भी चीज़ों को बहुत फॉलो किया जाता है। घर जाके बड़ी रस्में थी हमारी
जब मैं अपने घर कौन-कौन सी आपकी रस्में होती हैं? जैसे वहाँ पाँव धुलाने की रस्म होती है और फिर खीर चटाई की रस्म थी, आंचल पे नमाज पढ़ने की रस्म थी, तो वो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी, मज़ा आया उन सारी रस्मों को उस वक्त एंजॉय करते हुए। तो पहले हम अपनी भाभी के साथ करते थे, तब छेड़छाड़ होती थी, जब अपने साथ दौड़े थे तो वो एक अजीब सी भी फीलिंग थी और खुशी भी होती है कि चलो एक आप अपने चीज़ को मुकम्मल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, जिंदगी मुकम्मल जा रही। अच्छा जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? इरम चिन्योट से बात कर रही हूँ। इरम ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे सादिया से बात करनी है। जरूर जरूर इरम, जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, मैं आपकी शादी देख रही हूँ और मुझे बहुत रोना आ रहा है। मेरे अब्बू भी मेरी शादी में नहीं थे। आपके अब्बू नहीं थे, मेरी अम्मी नहीं थी। जिंदगी इसी का ही नाम है मेरा ख्याल है इरम। हम बिल्कुल जिंदगी को इसी तरह लेके चलते। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सब्र दे। बेचारी से बात नहीं हो रही। हाँ, क्योंकि बेटियां बाप से बहुत अटैच होती हैं। अल्लाह आपको सब्र दे और आपके वालिद के जन्नत उनको आला मकाम अता करें। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी ऑन किया हुआ है आपने? टीवी की आवाज़ इतना बड़ा गुनाह। टीवी की आवाज़ ऐसा करते हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। हम नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चले ठीक है जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। सो ये बड़ा कि आपके कोई एक बड़ा ना हो ना तो आप उसको बहुत याद करते हैं, क्योंकि बड़ा अहम एक इवेंट होता है आपकी लाइफ का, और जहाँ कहते हैं ना कि अब आपकी लाइफ कंप्लीट होने जा रही होती है। जैसे कि सादिया ने बात की कि खुशी भी थी। तो अच्छा सादिया, दूध पिलाई की रस्म वगैरह हुई थी आलिया जी? हाँ, कितना लूटा था आपने इनको? नहीं, उसमें नहीं लूटा। वही तो कह रही हूँ, इन लोगों ने उसमें कोई जब दूल्हा आया बैठा, हमने दूध पिलाया, लेकिन हम ज्यादा बहस नहीं पहले डील हुई भी लिया ही नहीं। मुझे गुस्सा इस बात पे चढ़ा कि तुम लोगों ने नेक क्यों नहीं लिया। मैं इतने सेंसेस में तो थी। पता है कि बहुत पैनिक हो गया था। ओवर गेस्ट आ गए थे, समझ नहीं आती रस्में कैसे करें, क्या करें, कैसे बिठाएं। जो ओरिजिनली जिनको हमने कार्ड देख के इनवाइट किया तो सारे खड़े हुए थे, और जिनको हम नहीं जानते तो सब बैठे हुए थे। तो एक मैनेजमेंट में ना हम लोग में अफरा तफरी आई हुई थी थोड़ी। हमने बाद में मूवी में देखा कि ये हमने पूछा दान वालों से कि आपकी तरफ के, वो कह रहे नहीं हम ही नहीं जानते। हम कह रहे हैं हम इन्हें नहीं जानते। इतने लोग 50-60 लोग इतने ऐसे थे जिनको पूरी फैमिलीज जिनको हमने बुलाया नहीं, हमारी तो इमीडिएट फैमिली थी। कॉलर्स भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? जी मैं लिया से दूरे से बात कर रही हूँ। जी सादिया इमाम से बात कर। जी दूरे, जरूर कीजिए बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सादिया इमाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू। आप जब पहले होस्टिंग करती थी समा की, तो मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपकी शादी के मोमेंट मुझे भी रोना आ रहा है। मैं देख रही हूँ, आपकी बातें सुन रही हूँ। अल्लाह ताला आपकी शादी को हमेशा कायम रखे। आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी चलिए एक और कॉल भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेडिया आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? जी मैं मिसेज इमरान बात कर रही हूँ। मुझे सादिया आपी से बात करनी थी। जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मिसेज इमरान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी कहिए। जी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं काफी टाइम से आपका नंबर डायल कर रही हूँ। जी बोलिए। आपने एक प्रोग्राम किया था बच्चों के हवाले से, बेऔलादी के हवाले से किया था ना? जी। तो उसमें आपने एक गेस्ट बुलाई थी, वो टीवी में पहली मर्तबा ऑन ईयर आई थी। जी बिल्कुल। नंबर चाहिए। फरहाना आपा को लेकर आए थे हम। जी बिल्कुल। जी मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। मैं ज़रूर MCR वालों से कहूँगी कि आपको उनका नंबर ज़रूर प्रोवाइड करें। बल्कि मैं मदिया से कहूँगी एक दफ़ा फिर उन्हें ज़रूर बुलाइएगा। बहुत सारे लोगों को उनसे फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को ज़रूर सामने आना चाहिए।
जिनसे वाकई लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। ज़रूर ज़रूर जी, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, मेरी टीम की तरफ टीम की बिहाफ से भी मैं इंशाल्लाह उनको दोबारा ज़रूर बुलाऊंगी और फिर ज़रूर कॉल कीजिएगा। अच्छा, हमने तो पूरी कोशिश की अपने इनसे कि हम सादिया की शादी, क्योंकि सादिया की शादी में मैं शरीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा सादिया की शादी हमने लोगों को ज़रूर दिखानी है और यहीं से बैठे बैठे अपने सेट से ही हम भी सादिया की शादी में शरीक हो जाएं और जो सादिया की जो खुशियाँ थी उसमें हम भी अपना थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डाल लें और आप लोगों को दिखाएं कि आप लोग जिनको इतना पसंद करते हैं, आप लोग जिनको इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, जिससे इतनी मोहब्बत करते हैं सादिया, उनकी शादी कैसे थी। और लोगों को अक्सर ये लगता है कि जी जो सेलेब्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनकी शादी हमसे डिफरेंट होती है, पता नहीं और बिल्कुल और प्लैनेट से तो ऐसा नहीं है भाई, एग्जैक्टली वो हमारे में ही होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं। अच्छा जी, मैं सादिया थैंक यू सो मच कि आप आई हैं। आलिया जी, आप तो माशाल्लाह से जान है और आप जानू है, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप ऐसे हंसती रहें और माशाल्लाह मेरे नसीब अच्छे करें। आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी और जाते जाते ओवर टू यू अली एंड सुंदर, और कल और परसों आप बेस्ट ऑफ सुबह सवेरे समा के साथ भी देख सकते हैं। हाँ जी भाई, कुड़े थे मुंडे जी, शुरू करो जी। अच्छा हो पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया। पिया घर आया ओ लालनी, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रण बसंती पिया कटावे। पिया मिला मेरे दिल दी बात न माने, मेरे दिल दी बात न माने, आप बंदा निहाल लियो मेरा पिया, मेरा पिया, मेरा पिया घर आया।